टेन क्लास तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 5.1 का 5.5 का, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 तक डिस्कस किया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस तरीके से आ जाता है कि हमारे पास है ए बी बी ए सी डी डी ई। तो इसकी डोमेन जो सी है वो फर्स्ट एलिमेंट अंदर नोट दैट ए बी सी डी आ गया हमारे पास, और रेंज जो सा वो हमारे पास है बी ए डी ई। तो इसका मतलब आ गया ए बी डी ई। अब इसके हम लोग रिलेशन शो करते हैं जी 10 क्लास। तो हमारे पास इस तरीके से इसका फंक्शन के लिए शो करने के लिए हमारे पास आ जाता है ए जो सा वो बी के साथ इमेज बना रहा है, ए बी के साथ इमेज बना रहा है, ठीक है। बी जो सा है वो ए के साथ इमेज बना रहा है, इसी तरीके से सी डी के साथ बना रहा है, ओके। एंड डी जो सा है वो ई के साथ। अब यहाँ पे 10 क्लास नोट करें कि हर एक इमेज हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग से इमेज है। ए जो सा है वो बी के साथ, बी ए के साथ, सी डी के साथ, डी ई के साथ। तो हर एक का अलग अलग से इमेज बन रहा है। और अगर हम बी के लिहाज से देखें तो बी की तरफ से अगर देखें ए में, तो हर एक का प्री इमेज जो सा है वो ए में मौजूद है। मतलब कि बी का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट के नहीं कि उसका प्री इमेज ना बनता हो, या ऐसा है नहीं कि वो ए के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या क्लियर हो रही है, दोबारा वही आ जाती है कि हमारे पास ये 1 1 भी है और ऑन 2 क्या कि ए के हर एलिमेंट का वाज़ह इमेज बी में मौजूद है, ठीक है। और बी का कि तमाम एलिमेंट्स अलग अलग से कर रहे हैं। और डी जो से है वो भी बी के लिहाज से देखें तो वो भी ए में हर उसके प्री इमेज मौजूद हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ कि ए के हर एलिमेंट का अगर हम देखें तो बी में वाज़ह तौर पर एक अलग अलग से इमेज मौजूद है। तो इस लिहाज से हम डायरेक्टली कह देंगे कि हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास ये बाइजेक्टिव है। सॉरी 1 1 बाइजेक्टिव नहीं, बल्कि ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो R5 है वो क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। क्योंकि अगर सिर्फ़ और सिर्फ ए के लिहाज से देखा कि ए के तमाम एलिमेंट्स का वाज़ह इमेज बी में मौजूद है। और अगर हम बी के लिहाज से देखें तो हम इसको ऑन टू भी कहेंगे, क्योंकि रेंज ऑफ है फिजिकल टू बी के बराबर है, ओके। तो आज जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 10 क्लास उतना ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टेप्स इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट भी कर देते हैं, लाइक अगर जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि रेंज ऑफ एफ जो सी है वो बी के बराबर भी है, तो इस लिहाज से ये 1 1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है। तो इस लिहाज से ये कौन सा भी होगा, ये बाइजेक्टिव भी हो जाएगा, ओके। अब आप ये बुक के मुताबिक है कि ये हमारे पास है जी, ये 1 1 है। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 6 हमारे पास आ जाता है। 10 क्लास हम लोग 1 1 इस वजह से भी कहे, इस वजह से कहेंगे कि ए का जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया ना, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या था कि हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट था कि जिसकी जो सी थी इमेज जो सी थी वो रिपीट कर रही थी, लेकिन रेंज के लिहाज से देखा तो वो बी के बराबर थी, ठीक है। इस लिहाज से बता दिया कि ये आन टू है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि ये हमारे पास जो सा है कि हमारे पास ये जस्ट ऑन टू फंक्शन है, रेंज के लिहाज से बता दिया क्योंकि इस लिहाज से आ रहा था। और बाइजेक्टिव इस वजह से नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पे देखें कि इस तरीके से, ठीक है, कि इसमें कोई भी जोन सा है ना क्रॉसिंग नहीं आ रही, तो इस वजह से कह दिया था कि आन टू है और बाइजेक्टिव है। तो लेकिन ये वाला जो फंक्शन जस्ट 1 1 बताया गया है ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है, ओके। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास पार्ट नंबर 6 आ जाता है। तो सबसे पहले इसकी डोमेन हम लोग देखेंगे जी 10 क्लास में। इसकी डोमेन देखें कि हमारे पास इसकी डोमेन आ जाती है, नोट दैट कि हमारे पास है 1 2 1 3। तो इसका मतलब है 1 2 3। इसी तरीके से इसकी अगर हम लोग रेंज ऑफ R6 देखें तो 2 3 3 4। तो इसका मतलब आ गया है 2 3 4। अब इसके हम लोग तफ़ाल है उसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दरमियान रिलेशन आ जाता है एफ़। ए के एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास 1 2 3, और बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं 2 3 4। ए जो सा वो किसके साथ कर रहा है, इमेज बना रहा है, ए 1 बना रहा है 2 के साथ, 2 बना रहा है 3 के साथ, 1 बना रहा है, फिर किसके साथ बना रहा है, 3 के साथ बना रहा है दोबारा। इसी तरीके से 3 जो सा है वो 4 के साथ बना रहा है। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे जो सेट ए में एलिमेंट है 1 जो सा है वो ताल्लुक़ रखता है ए के साथ, और इसका जो इमेज है वो रिपीट कर रहा है,
ओके तो इसके दो अक्स बन रहे हैं। वन जोन सा है वो जो कि ए के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो इसके दो अक्स जोन से हैं सेट बी में मौजूद हैं। वन जोन सा है टू के साथ भी है, वन जोन सा है वो थ्री के साथ भी है। तो इस लिहाज से ये हमारे पास फंक्शन ही होगा, जस्ट ये एक रिलेशन होगा, ताल्लुक़ होगा, जिसे कहेंगे रबत। जी 10 क्लास हमारे पास नेक्स्ट जोन सा पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाई गई हैं और इसका हम लोगों ने बताना है कि आखिर ये कौन से फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी जोन सी डायग्राम से शो किया है कि हमारे पास जोन सा देखें कि जो डोमेन ऑफ एफ है वो तो ए के बराबर है, मतलब कि ए के तमाम एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है। लेकिन हमारे पास बी सेट बी में एक एलिमेंट जोन सा क्यू वो ऐसा है कि उसकी कोई भी जोन सी है ना वो सेट ए का किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा। क्यू के लिहाज से देखें तो वो इसकी किसी बे में भी प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो मतलब कि रेंज ऑफ एफ जोन सा है वो सबसेट है बी का, सबसेट है किसका, बी का। तो इस लिहाज से ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ये हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। तो इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। जी 10 क्लास इसके लिए इस लिहाज से हमने बता दिया कि R7 एक इनटू फंक्शन है। ओके जी 10 क्लास हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 आ जाता है, इसमें देखें कि हमारे पास वन जोन सा है वो किसके साथ इमेज बना रहा है, सी के साथ। थ्री किसके साथ बना रहा है, ए के साथ। 7 बना रहा है बी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है फंक्शन की, ठीक है, वो तो बराबर ही नहीं आ रही, ए के बराबर ही नहीं आ रही, क्योंकि ए के एक एलिमेंट का इमेज ही नहीं बन रहा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है R8 वो एक जस्ट रबत है, ठीक है, एक ताल्लुक़ है, ना कि फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो रही। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज, जो सी थी लास्ट एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 की, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और कल मैंने चूँकि इस एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को इसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs दिए थे। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज के हम लोगों ने MCQs किए थे। आज आप लोगों ने 5.5 का लास्ट क्वेश्चन के साथ रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें तमाम की तमाम डेफिनेशन है जो कि मैंने आप लोगों को मार्क करवाई हुई हैं। 30 सेट की तारीफ कीजिए और एक मिसाल भी दीजिए। सेट ए बी के तमाम 30 सेट लिखे हैं, तो आप लोगों ने 8 क्लास में ये भी किया और इसके तमाम के तमाम 30 सेट क्या होगा, पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट आएगा, फिर खाली ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए बी आएगा। जी ध्यान इस तरीके से हमारे पास इसके 30 सेट आप लोग लिख लेंगे। ओके, फिर हमारे पास आता है इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम से जाहिर कीजिए जब ए सबसेट हो बी का। तो इस तरीके की डायग्राम मैंने आप लोगों को जो सी शो करवाई हुई है कि इंटरसेक्शन बी, कि अगर हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारे पास ही एक सेट है बी सेट है। मैंने डायग्राम कुछ इस तरीके से बड़ी बना ली है, और इसके अंदर है ए सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन जब लेंगे तो जस्ट ये वाला आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, इस तरीके की डायग्राम है पीछे। फिर हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4 आ जाता है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को वेन डायग्राम से जाहिर करें। तो इससे रिलेटेड भी डायग्राम है, तो आप लोगों ने वो देख लेनी है और इसकी डायग्राम बनानी है, क्योंकि ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी आ जाते हैं, ये वाला और ये वाला भी। दो सेटों के तकाता की तारीफ़ कीजिए, मैंने आप लोगों को मार्क करवाई हुई है। तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए, 1 तफ़ाल की हम लोगों ने रिसेंटली की हैं। 2 तफ़ाल क्या है, बाइजेक्टिव क्या है, डी मार्गन के कवानीन लिखे। ओके, तो आज हमारा ये इसी के साथ आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 है खाली जगह पुर कीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों को असेसमेंट बहुत ज़्यादा डिटेल से सेंड की हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर जो सा है 3, आज हमारा ये यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम यूनिट नंबर जो सा है थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।